Good morning, students. Next, we will start the new topic in our chapter friction. I have write the heading of the next topics beta. Rounding a level corrode road. देखो ये तीनों जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, राउंडिंग अ लेवल करोड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम. ठीक है, तो इन तीनों को तो बेटा आप इस तरीके से 3 या 4 बार कॉपी रफ कॉपी में लिख लिख के देखें कि जैसे आपको ये रटने हैं, बिल्कुल याद करने हैं, समझने हैं. ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से भी समझना और मैं भी बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा. बिल्कुल बीच में वीडियो में क्या होता है कि आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है, वीडियो को स्किप भी कर देते हो आप कि चलो देख लिया मोटा मोटा सा आइडिया और उसको नोट कर लिया. नहीं, समझने की कोशिश किया करो बेटा. समझो, 11th क्लास इज ए बेसिक क्लास फॉर द +2 एंड बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो आप 11th क्लास को बेसिक क्लास मान के चलें, सीरियसली लें इसको. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक आज के. राउंडिंग लेवल करोड रोड. एक्चुअली चलो मैं अब आपको थोड़ा सा सराउंडिंग में लेके चलता हूँ. सराउंडिंग में जैसे आपने कोई है ना मोड़ देखा होगा, रोड के ऊपर मोड़. तो रोड के ऊपर मोड़ देखा है, तो मोड़ एक बार देखो बेटा, आपका दिमाग इमेजिनेशन लेके आओ, आपके गांव में भी होगा कहीं ना कहीं. उस मोड़ का जो एक्सटीरियर एज होता है, बाहर वाला किनारा होता है, वो ऊंचा उठा हुआ होता है एज कंपेयर टू इंटीरियर एज के. ठीक है ना, तो एक्सटीरियर एज क्यों उठा देते हैं, क्यों उसको लेवलिंग करते हैं, कुछ फाइनाइट सा क्यों उठाया जाता है? वो इसलिए उठाया जाता है जब कोई व्हीकल उसके ऊपर से टर्न करता है, मोड़ लेता है स्पीड के साथ, तो वो इम्बैलेंस होकर के सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो कहीं बाहर ना चला जाए. ठीक है, तो वो किस किस फोर्स को बैलेंस करवाता है? फ्रिक्शन फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अभी फ्यूगल कह लो वो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, और दोनों के अंदर बैलेंस बनता है. अगर वो इम्बैलेंस हो गए तो वो गाड़ी चली जाती है बाहर की तरफ. यानी कि कई बार आपने देखा भी होगा, मोड़ के ऊपर से गाड़ी निकलती हुई अगर वो ओवर स्पीडिंग है तो वो बाहर निकल जाती है और किसी पेड़ पौधे से जाके टकराती है, या खाई है जो गड्ढा है उसमें गिर जाती है. तो क्यों हम रोड के ऊपर बैंकिंग करते हैं? बैंकिंग का मतलब क्या हो गया? उसका किनारा एक ऊपर उठा देते हैं, एक नीचे कर देते हैं, ऐसे जाता है. तो ऐसा क्यों है? देखो मैं कॉपी से बताता हूं आपको. जैसे ये रोड है, कॉपी से बता रहा हूं बेटा, अगर किसी बच्चे ने ना भी ध्यान किया हो, पर अब की बात ध्यान करना कि रोड के ऊपर एक्चुअली होता क्या है. जैसे रोड है तो अब फ्लैट अगर ऐसे देखेंगे तो सीधा है तो फ्लैट है, पर जो ही अगर किनारा मोड़ आता ना मोड़, तो मोड़ के ऊपर ये वाला बाहर वाला किनारा ऊपर उठा देते हैं ताकि व्हीकल इसके ऊपर से राउंड हो जाए आराम से. ठीक है, तो टॉपिक का नाम है राउंडिंग ए लेवल करोड़ रोड. इसका मतलब सीधा सा आप ये समझो कि हम करोड़ रोड को कैसे राउंडिंग करेंगे, कितनी वेलोसिटी के साथ करें ताकि हम सेफ निकल जाएं, कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम के साथ हम व्हीकल को घुमाएं ताकि हम सेफ निकलें विदाउट ए एक्सीडेंट. क्लियर होगी? टॉपिक का नाम क्लियर, आइडिया क्लियर कि हम क्या करने वाले हैं. चलो भाई मैं अब बना लेता हूं. मान लो ये अपने पास कोई रोड है एंड देयर इज अ बैंड ऑन इट. ठीक है, अब जो ये किनारा है ये आपका क्या होता है? ऊपर की तरफ उठाया हुआ होता है, ऊपर की तरफ उठाया हुआ होता है. तो इसके ऊपर से कोई व्हीकल अगर पास आउट होगा, चलो मैं भाई व्हीकल ट्राई करता हूं थोड़ा सा बनाने की, पर अंडरस्टैंड करना कि ये व्हीकल है. ये टायर है भाई इसका, ये मतलब आगे की तरफ आ रहा है बेटा, समझ लेना. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. इस तरफ आ रहा है सामने से, मतलब फ्रंट के केवल 2 व्हील दिखाई दे रहे हैं, पीछे वाले और बाकी हैं अभी. तो ये कोई व्हीकल है और ये इस तरीके से आ रहा है, मैंने इसकी डायरेक्शन भी बताई है. इसके ऊपर 2 नॉर्मल रिएक्शन हो जाएंगी, एक तो एक साइड लेफ्ट साइड वाले टायर के ऊपर और एक दूसरा राइट साइड वाले टायर के ऊपर. तो मान लो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन जा रही हैं वो R1 और R2, और R1 प्लस R2 दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा. बिल्कुल होगा. ये यहां से इसका हम स्टार्ट करते बेटा डेरिवेशन. वी नो
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ये व्हीकल लिया, इस व्हीकल के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा वो mg किसके बराबर होगा, mg के बराबर डाउनवर्ड, क्योंकि ना तो व्हीकल ऊपर जा सकता ना नीचे, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, वो फोर्सेस बैलेंस करेंगे। लेट अब देखो, जब ये व्हीकल मुड़ रहा है तो इस टायर के बीच में फ्रिक्शन लगा F1 और इस टायर के बीच में फ्रिक्शन लगा F2। दोनों टायरों के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, F1 और F2। अब देखो ध्यान से सुनो, जब कोई भी व्हीकल, बस है, कार है, बाइक है, साइकिल है, जब मुड़ते हैं तो हमेशा ही फ्रिक्शन बेटा सेंटर की तरफ लगता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कोई भी राउंडिंग व्हीकल है उसका फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, ग्राउंड और टायर के बीच में, तो किस तरफ लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। हियर F1 and F2 are the frictional force acting between tires and road। तो ये हो गई भाई F1 और F2। तो F1 कैन बी रिटन एज, F1 को क्या लिख सकते हैं, μr1, और F2 को क्या लिख सकते हैं, μr। ये बात क्लियर होगी। F इजिकल टू μr रिलेशन, तो F1 को μr1 और F2 को क्या लिख दिया, μr2। ये बात है क्लियर। यहाँ ये R1 है बेटा, ठीक बात है। अच्छा अब सुनो, जब व्हीकल ये बेंड हो रहा है तो फ्रिक्शन तो लग गया सेंटर की तरफ। इन फ्रिक्शन को अगर बैलेंस करवाऊं किसी फोर्स से तो वो बाहर की तरफ लगना चाहिए ना, और वो बाहर की तरफ कितना लगेगा, मान लिया वो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बताया था बेटा, एक इंटीरियर लगता है एक एक्सटीरियर, तो इनको बैलेंस करने के लिए कौन जनरेट होता है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। अब एक बात सुन लो, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो बड़ा होना चाहिए या दोनों बड़े होने चाहिए, मेरे ख्याल में दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो व्हीकल आराम से बैलेंस होकर के निकलेगा। तो दिस विल इंप्लाइज FC मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। तो ये वैल्यूज रख दो भाई। FC की वैल्यू क्या आई थी, फार्मूला याद हो तो आपको, mv²/r, मान लिया v वेलोसिटी से वो निकल रहा है। F1 की वैल्यू क्या रख देंगे, μr1 प्लस μr। ठीक है भाई, यहां तक कर लिया नोट, समझ में भी आ गया होगा बेटा। अब जो ये यहां से म्यू कॉमन ले लें, मैं ये कर देता हूं, म्यू कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या रह जाएगा, mv²/r इज इक्वल टू म्यू इंटू R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 क्या है, mg के बराबर। तो mv²/r इज इक्वल टू म्यू इंटू mg, m से m कैंसिल आउट कर दो, यहां से बेटा v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू rg, या हम v की वैल्यू लिखें √ऑफ म्यू rg। तो ये वो वेलोसिटी है मैक्सिमम जिसके साथ हम इजीली यानी कि विदाउट डैमेज पास आउट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच a vehicle can pass easily on a rounding level of road। तो ये फार्मूला बेटा आप एग्जांपल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए बचा के रखो, v इज इक्वल टू √ऑफ म्यू rg। तो इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल, राउंडिंग अ लेवल करोड़ रोड। ये वो वेलोसिटी हमने निकाली है जिस वेलोसिटी के साथ व्हीकल है जो वो इजीली पास हो सकता विदाउट डैमेजिंग। क्लियर होगी ये बात। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बैंकिंग ऑफ ए रोड। बैंकिंग ऑफ ए रोड, चलो भाई फिगर में एज इट इज रखता हूं, इसको फिगर की जरूरत पड़ती है मेरे को। बैंकिंग ऑफ रोड, चलो अब देखो इसके लिए क्या करते हैं ना भाई, फिगर दूसरा ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा बैंकिंग दिखाना पड़ेगा।
मान लो ये अपना करोड़ रोड है, ठीक है, और जो ये वाला एज है, ये वाला किनारा ऊपर उठा हुआ है, मान लो कितना ऊपर उठा हुआ है h, और जो ये रोड है, रोड की विड्थ कितनी है b। देखो ये मैंने यहां लिखा है रोड की विड्थ है जो वो कितनी है b है, रोड की विड्थ ये वाली रोड की विड्थ कितनी है b, और वो जो बाहर वाला किनारा अंदर वाले किनारे से कितनी हाइट पे उठा हुआ है h हाइट पे, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई व्हीकल है भाई, तो इसके ऊपर r किस तरफ जाएगा, इस तरफ, mg नीचे की तरफ, इस r के वर्टिकल के साथ मान लिया ये r कितना एंगल बना रहा है भाई थीटा, तो ये इस तरफ कौन सा हो गया r cos थीटा, और इस तरफ ये कौन सा चला गया r sin थीटा, ठीक है, r cos थीटा और r sin थीटा। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपका किस तरफ जा रहा है, वो बाहर की तरफ हम कंसीडर करते हैं, FC आपका बाहर, FC सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चीजें हमने इस फिगर में थोड़ी सी नई चीज कर ली है। एक तो R1 और R2 की जगह पे एक कॉमन चीज ले ली R, ठीक है। R वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया भाई, क्योंकि वो राउंडिंग हो गया, तो अब जो व्हीकल है वो सीधा खड़ा होने की बजाय राउंडिंग की वजह से कैसे हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ना। अब टेढ़ा हो जाएगा तो पहले तो R मान लिया वर्टिकल सीधी थी बेटा, अब R भी तो थोड़ी सी, जब व्हीकल टेढ़ा होगा तो R भी तो टेढ़ा हो जाएगा, तो R टेढ़ा होगा तो इसका मतलब वो वर्टिकल के साथ मान लिया कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो उसके कंपोनेंट ले लिए, वर्टिकल के साथ R cos थीटा हो गया और हॉरिजॉन्टली क्या सा चला गया R sin थीटा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां से आप बढ़ो आगे, बिल्कुल सिंपल ही है। R cos थीटा फ्रॉम डायग्राम वी कैन राइट R cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई mg। देखो ऊपर की तरफ लग रहा है R cos थीटा और नीचे की तरफ है mg, तो ये दोनों बैलेंस होंगे, R के बराबर नहीं होगा, अब R cos थीटा mg के बराबर होगा। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। R sin थीटा ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, डन, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो भाई, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो डिवाइड करेंगे तो R sin थीटा ऊपर लिया भाई मैंने, डिवाइड बाय R cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r ऊपर और mg नीचे। तो साइन R से R कैंसल, m से m कैंसल, क्या बचेगा साइन थीटा बाय cos थीटा टेंजेंट थीटा एंड इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। ये बन गई भाई मान लिया थर्ड इक्वेशन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। क्लियर होगी बात ये, ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अब फिगर में फिर से मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, देखो ये मैं कर देता हूं बेटा रफ। अब इस फिगर में देखिए ये एंगल में कितना क्या होगा बताओ, शाबाश, ये एंगल देखो, ये थीटा ही तो होगा ना, बिल्कुल थीटा होगा भाई ये, क्यों, क्योंकि व्हीकल जितना यहाँ पे गैप आता रहेगा एंगल का उतना ही आएगा जितना यहाँ से ये उठा हुआ था। तो अब ये ट्रायंगल है अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो मान लो ये O P और Q है, O P Q, इन ट्रायंगल O P Q, O P Q में टेंजेंट थीटा बता दो भाई मेरे को कितना होगा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना आएगा, देखो शाबाश, बेस b स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बेस तो यही आएगा ना, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, तो b स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस इफ h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू b, तो h स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा भाई,
तो h को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट, h को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो h स्क्वायर इज नेग्लेजिबल, h इज वेरी स्मॉल, सो इट इज नेग्लेजिबल। तो अपने पास टेंजेंट थीटा क्या रह जाएगा, h बाय बी। टेंजेंट थीटा क्या रह जाएगा, h बाय बी। अब ये थर्ड होगी तो ये होगी फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करो, यहां लिख देता हूं मैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू एच बाय बी। अब बेटा इन चीजों में से भी पूछ ली जाती है कि इतना एंगल बनाता है, इतनी वेलोसिटी के साथ कोई व्हीकल पास आउट होता है, इतना रेडियस है, तो उसकी हाइट बताओ कितना वो उठा हुआ है बार वाला किनारा। तो हाइट भी पूछ ली जाती है, विड्थ भी पूछ ली जाती है, वी आर जी, ये रिलेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू एच बाय बी। क्लियर होगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना आप मेरे से, बाद में वीडियो देखने के बाद आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। चलो जल्दी से निपटा लेते हैं इसको भी। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट यानी कि जब हम कोई बाइक पे होते हैं या साइकिल पे होते हैं तो बैंड लेते हैं तो झुक जाते हैं भाई, बैंड हो जाते हैं, झुकते हैं। तो झुकते हैं तो क्यों झुकते हैं, अपने आप को बैलेंस करने के लिए भाई। मान लो अब ये साइकिलिस्ट है यहाँ पे, चलो भाई कुछ कैसे बनाना पड़ेगा, साइकिलिस्ट भी बनाते हुए थोड़ा सा फोर्स लगेगा हमारा। चलिए कोशिश करते हैं हम। अब देखो ये मैंने कुछ ऐसा बनाया है, इसका जो आर है वो आर इस तरफ ही जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, चलो मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं थोड़ा सा दिखाने के लिए। वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है ये थीटा। तो फिर से वही काम कर लो, आर के दो कंपोनेंट कर लो, आर कोस थीटा, और ये इस तरफ कौन सा चला गया, आर साइन थीटा। नीचे की तरफ आपका एक्ट करेगा mg और इस तरफ एक्ट करेगा fc। तो कई बार आपने देखा नहीं है बेटा, हम कौन सी प्रॉब्लम कर रहे हैं, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, यानी कि जब हम मोड़ते हैं साइकिल को तो हम थोड़ा सा झुकते हैं, इधर जिधर मोड़ रहे होते हैं उसी तरफ झुकाते हैं। अगर नहीं झुकाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट होता है। जैसे आपने बाइक्स की रेसिंग देखी होगी, तो बाइक्स की रेसिंग में वो बाइक बिल्कुल ही झुक जाते हैं, है ना। तो इसका वो घुटने ही रख लेते हैं, इतने झुक जाते हैं। तो वो है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वाली प्रॉब्लम। तो किस लेवल पे और कैसी हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशन आती है इस क्वेश्चन में, देखो। अब सेम वे से लिख सकते हो आप, आर कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। बिल्कुल सेम कुछ ऐसा ही है, ये डेरिवेशन और रिजल्ट भी सेम आएगा। आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fc। fc का मतलब mv स्क्वायर बाय आर। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा भाई आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर और इनटू mg। तो आर से आर कैंसिल, m से m कैंसिल, तो क्या बच जाएगा भाई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। तो ये आपके पास रिलेशन बच जाएगी बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में रेडियस पूछता है, वेलोसिटी पूछता है, कितनी वेलोसिटी के साथ वो सेफ निकले, और एंगल भी पूछा जा सकता है अगर वेलोसिटी और रेडियस गिवन होगा। तो तीनों टॉपिक्स मेरी तरफ से आपके क्लियर हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं बेटा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि चलिए मैं कर लेता हूं इसको डिस्कस। वैसे क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, पर नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इसमें टाइम रहता है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी मैं न्यूमेरिकल्स की स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ए बेंड इन ए लेवल रोड हैज ए radius of 100 meter. Find the maximum speed which a car turning this bend
may have without skidding. फिसले ना भाई, फिसले बगैर निकल जाए. If coefficient of friction is 0.8 between टायर एंड रोड. तो सिंपली है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है. ए बेंड इन लेवल रोड हैज ए रेडियस ऑफ 100 मीटर. फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ कार टर्निंग दिस मे हैव विदाउट स्कीडिंग. अब देखो भाई, विदाउट स्कीडिंग में वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी का रिलेशन था. v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ म्यू आपका 0.8 है, r आपका 100 मीटर है. लिख लीजिए. g की वैल्यू आपको बोलनी नहीं है तो आप 10 यूज कर लो. g की वैल्यू बोलनी नहीं है तो क्या कर लेते हैं, 10 यूज कर लेते हैं. वैसे 9.8 भी कर सकते हो आप, तो 10 यूज कर ली. 10 से तो भाई इसका डेसिमल कैंसिल हो गया ये, तो ये तो बात करो खत्म. क्या रह गया, अंडर द रूट ऑफ 800. 800 नियर अबाउट किसका रूट के चला जाता है, 28 के रूट के नियर अबाउट. अब तक डेसिमल तो आएगा कुछ ना कुछ, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नियर अबाउट 28 मीटर पर सेकेंड. ब्रैकेट में लिख दो अप्रोक्स. अप्रोक्स का मतलब क्या हो गया, ये नियर अबाउट है. 27.8 भी 9 भी हो सकता है या 28.1 भी हो सकता है. क्लियर होगी. तो 28 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स द वेलोसिटी ऑफ दैट कार विद विच इट कैन पास आउट थ्रू द बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट स्कीडिंग. क्लियर हो गया बेटा. तो ये तीनों टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं. इनको पढ़ो, रिवाइज करो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.